नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सहकार विद्या मंदिर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पॉडकास्ट वॉइस ऑफ एसवीएम में। इस पॉडकास्ट में हम मिलते हैं हमारे स्कूल के एक्स स्टूडेंट जिन्होंने अपने लाइफ की सक्सेसफुल जर्नी पार की है और एक मकाम हासिल किया है। हम उनका इंटरव्यू इसीलिए लेते हैं ताकि जो करंट स्टूडेंट है वो उनसे प्रेरणा ले, उनसे सीख सके और आगे बढ़ने का हौसला पा सके। तो आज हम ऐसे ही एक एलुमनी से मिलने वाले हैं। तो आज की हमारी प्यारी मेहमान है अपूर्वा समदुरकर कुलकर्णी। मैं इनका परिचय आपको देना चाहूँगी कि हाल ही में जून 2025 को आप मिसेस इंडिया का खिताब हासिल कर चुकी है, इसीलिए आज वो हमारे लिए एक खास मेहमान बनकर हमारे पॉडकास्ट में आई है। तो स्वागत करते हैं हम आपका। बहुत अच्छा लगा कि आपने इतना कीमती समय निकाला और हमें आपका ये इंटरव्यू लेने के लिए प्रेरित किया और हमें उत्साह है कि हमारे जो एक्स स्टूडेंट है वो एक मकाम हासिल करते हैं और उसके बाद हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मिसाल कायम करते हैं। तो अपूर्वा, आप हमारे लिए वही एक मेहमान हो जो आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मिसाल बनेगी। मेरा आपसे यही सवाल था। पहला सवाल मैं आपसे पूछूंगी कि ये जो मिसेस इंडिया की आपकी जो जर्नी है, आपने जब ये घोषणा हुई थी कि आप मिसेस इंडिया बनने वाली हो, वो पल आपके लिए कैसा था, क्या लेकर आया था? क्योंकि ये अचीवमेंट इतना आसान नहीं है। राइट। पहले तो थैंक यू इतने प्यारे शब्दों के लिए और इतना प्यारा वेलकम करने के लिए। मैं बहुत खुश हूँ वापस इस मंच पर सहकार का पार्ट बनने के लिए। और हाँ, मिसेस इंडिया का वो पल ज़िंदगी भर याद रहेगा। इट वॉज वेरी स्पेशल। बट तब ऐसा महसूस हो रहा था, जो भी प्रैक्टिस की है, जितने भी सैक्रिफाइसेस हुई है, जितनी भी मैनेजमेंट की है, जो भी एडजस्टमेंट हुई है, जो भी एफर्ट्स डाले, एवरीथिंग इज़ कमिंग थ्रू। और एक पल ऐसा था, फिनाले फॉर द फाइनल डे, एक ऐसा मोमेंट मुझे फील हुआ कि everything is happening because I felt somewhere that I have given my best at every moment, maybe in the practice sessions, maybe behind the screens, maybe when I was on the stage. तो मुझे अपना 100% देकर मुझे एक फीलिंग आ गई थी कि जीतूँ या ना जीतूँ, that was the other part. बट हाँ, मुझे तभी भी अपना बेस्ट फील हो रहा था और जीतने पर तो बहुत खुशी हुई। क्या बोलते हैं, खुशी के आंसू आ रहे थे। But yes, I was very feeling proud of myself, all the efforts and all the support system who was with me, और बहुत खुश थी। अच्छा, सहकार विद्या मंदिर में जब आप यहाँ पर मेरे ख्याल से बचपन से आप यही हाँ, पढ़ी है और यहाँ से आपकी जर्नी शुरू हुई है, तो ऐसी कोई करीबी याद है सहकार विद्या मंदिर की आपके मन में? बिल्कुल, बहुत सारी है, क्योंकि आई हैव स्पेंट ऑलमोस्ट स्वीट 12 years ऑफ माई लाइफ, माई एंटायर एजुकेशन। जो भी मेरी वैल्यूज़ हैं मुझे स्कूल से ही मिली है। मैं आज जो भी एज अ पर्सनालिटी हूँ बिकॉज ऑफ द स्कूल्स। जो भी वैल्यूज़ यहाँ पढ़ाई जाती है, जैसे टीचर्स कोऑपरेट करते हैं, जो भी अमेनिटीज़ यहाँ पे फैसिलिटीज़ जो भी मिलती है, दैट हैज़ शेप्ड मी इनटू द पर्सनालिटी दैट आई एम टुडे। तो काफ़ी मेमोरीज है, बट एक वेरी फेवरेट है। व्हेन आई वाज इन क्लास grade 1, वी वर गिविंग लंच टाइम के बाद हम लोगों को एक प्ले टाइम होता था। सो वी वर गिवन लिटिल बिट ऑफ बनीज एंड रैबिट्स टू प्ले विद, एंड उसके बाद हम लोगों का नैप टाइम होता था। सो दैट वाज कंप्लीटली विच ऑल ऑफ अस यूज्ड टू लुक फॉरवर्ड टू, कि खाने के बाद वी वर नेवर बी स्टडिंग। सो खाने के पहले, लंच टाइम के पहले तक हम लोगों की पढ़ाई हो जाती थी टीचर्स के साथ, बिकॉज इट वॉज वेरी इनिशियल। grade 1 मेरे साथ ही स्कूल की हर एक क्लासरूम ब्रिक बाय ब्रिक, ईट पे ईट मैंने रखते हुए देखी है। Every year I've seen school getting painted in different colors and used to be feeling so proud. और आज जब मैं वापस आई हूँ मिसेस इंडिया बनकर और मैं देख रही हूँ कि मेरे साथ साथ स्कूल भी इतनी बड़ी हो चुकी है, तो मुझे उसका भी बहुत प्राउड फील हो रहा है और बहुत अच्छा लगता है जब स्कूल को इतना बड़ा होते हुए दिखते हैं। क्या बात है। मैंने जब एक बिल्डिंग थी सहकार विद्या मंदिर, मेरे यहाँ पर भी एक मेहमान आए थे और उन्होंने कहा था कि आप इसे यूनिवर्सिटी क्यों नहीं घोषित कर देते। बिल्कुल। इतना बड़ा आपका स्कूल का कैंपस है और मेरे ख्याल से ये बच्चों का अचीवमेंट ही होता है जो स्कूल को और बड़ा बनाने की प्रेरणा देता है, और मैनेजमेंट शायद उसी की ओर ध्यान दे रहा है। बहुत अच्छा लगा। मेरा आपसे कहना था कि आपकी मम्मी भी हमारे स्कूल में एज अ टीचर है, लेकिन बावजूद इसके अन्य कोई टीचर है कि जो आप में जो आत्मविश्वास है अभी या जो कॉन्फिडेंस लेवल है आपका, तो उन्होंने कभी आपको प्रेरित किया हो? बिल्कुल, सारे टीचर्स, एंड दैट इज़ द मोस्ट
लकी पार्ट दैट मेरी मम्मी भी स्कूल का हिस्सा है फ्रॉम द स्टार्टिंग, तो उन्होंने काफ़ी मुझे प्रेरित किया है, बीइंग एट होम, बीइंग एट स्कूल, बोथ वे शी वॉज द टीचर। हाउएवर एवरी टीचर जिन्होंने हमें पढ़ाया है सबका काफ़ी इम्पैक्ट रहा है। वन थिंग विच आई फील स्पेशल अबाउट आवर स्कूल इज सहकार विद्या मंदिर, एवरी स्कूल एंड एवरी स्टूडेंट एंड एवरी क्लासरूम, एवरी टीचर नोज व्हाट टू गिव। ऐसा नहीं है कि 20 के स्टूडेंट्स हैं, 20 के 20 बच्चों को एक ही तरह पढ़ा जाएगा, बिल्कुल नहीं। एवरी 20 ऑफ देम विल गेट व्हाट दे नीड एंड दैट इज़ वेरी स्पेशल। तब आपको पता चलता है कि ये स्टूडेंट को क्या चाहिए और एग्जैक्टली दैट टीचर प्रोवाइड्स यू दैट वन थिंग। सो फॉर मी, मैं शुरुआती से ही स्पोर्ट्स और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में आ गई थी, पढ़ाई में भी ऑफ कोर्स, बिकॉज दैट इज़ व्हाट स्कूल्स आर फॉर। बट दिस इज़ द ओनली स्कूल जिसका प्लेग्राउंड इतना बड़ा है, जिसका कल्चरल एक्सपोजर इतना बड़ा है। तो ये सारे एक्सपोजर जब टुगेदर आता है तब आप एक एक्चुअल पर्सनालिटी बन सकते हो। सिर्फ पढ़ते रहोगे वो नहीं है। सो बियॉन्ड बुक्स जो पढ़ाया जाता है वो मैंने यहाँ से सीखा है कि बियॉन्ड बुक्स आप कैसे सीखोगे, राइट स्टार्टिंग फ्रॉम इन द असेंबली। आप कैसे खड़े हो, आप असेंबली में क्या बोल रहे हो, असेंबली में न्यूज़ सुनाई जा रही है, फ्रॉम दैट वेरी मोमेंट वो जो बिल्डअप हुआ है एंड दैट हैज हेल्प मी टिल टुडे, एंड वो मेरे साथ लाइफ लॉन्ग रहेगा। अबू, तुमने कभी सोचा था कि कभी तुम मिसेस इंडिया बनोगी? टू बी वेरी ऑनेस्ट, येस। हमारे स्कूल का जब मैं ग्रेड 2 में थी, फैंसी ड्रेस कंपटीशन में, सो मेरी मदर ने मुझे मिस इंडिया रेडी किया था। तब मेरा जो क्राउन था वो पेपर का बना था, मेरा जो सैश था वो गोल्ड पेपर का बना था, एवरीथिंग वॉज मेड ऑफ पेपर एंड दैट वॉज द सीड। एक बीज मेरे मन में आ गई थी कि दिस इज समथिंग विच आई कैन लुक अप टू। बट देन एजुकेशन हैपेंड, आई गेव माई फर्स्ट प्रेफरेंस टू माई एजुकेशन। मैंने अपनी पूरी पढ़ाई अच्छे से कंप्लीट की, मेरा इंजीनियरिंग हुआ है, उसके बाद मैंने मास्टर्स किया है थ्रू गेट एग्जामिनेशंस। आफ्टर दैट गॉट इनटू जॉब प्लेसमेंट्स, उसके बाद मैरिड लाइफ चालू हो गई। सो बैक टू बैक देयर वर फ्यू एक्टिविटीज जो लाइंड अप थी। देन एट दिस मोमेंट व्हेन आई वाज सिटिंग अलोन एट होम एंड एक ऐसा ही आया कि कुछ किया था हमने मिस इंडिया रिलेटेड। सो दैट इज व्हेन दैट केम बैक टू मी एंड आई स्टार्टेड पुटिंग एफर्ट्स टूवर्ड्स इट, a little bit of research, a little bit of self preparation, and then I gave it a thought। मैंने भी सोचा था कि ये मेरे दिमाग में आया कहाँ से। तो एक फोटो है जिसमें मैं मिस इंडिया बनी हूँ, स्कूल का ही फैंसी ड्रेस का है फोटो, और मेरा ब्लू कलर का पैंट्स, गोल्डन पेपर का सैच, सब कुछ पेपर का बना हुआ है और मैं अपना ऐसे ऐसे चल के आ रही हूँ। तो वो मुझे याद आया एंड दैट मोमेंट एक्चुअली गेव राइज टू ऑल दिस व्हाट आई एम टुडे। हाँ, मैंने मिस इंडिया की जर्नी एक छोटे से स्टेज से स्टार्ट होकर डायरेक्टली मिसेस इंडिया तक बनी। यस, या बहुत बढ़िया। लेकिन होता है ना कि जब लड़कियां शादीशुदा हो जाती है, मैरिड होती है, तो उन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है कि वो अगर ऐसे फील्ड में जाना चाहे या ऐसा कुछ करना चाहे, कई दफ़ा घर का माहौल ऐसा नहीं होता, कई दफ़ा संस्कारों के नाम पर भी लड़कियों के पैर रोके जाते हैं कि आप ऐसा नहीं कर सकते हो। तो क्या तुम्हें ऐसे चैलेंजेस का सामना करना पड़ा कभी, या इन सब बातों को फेस करना पड़ा, विरोध हुआ? Luckily I have a very strong support system at home, at my workplace। तो मुझे तो ये नहीं चैलेंजेस थे। मेरे चैलेंजेस मैं बोलूँगी थे सब कुछ टुगेदर मैनेज करना। जैसे आप बोले, शादी होने के बाद एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती है, इंक्लूडिंग मैनेज योर फैमिली, आपका करियर आपको मैनेज करना होता है, आपका बेबी आपको उसको मैनेज करना होता है। सो दैट वाज अ लिटिल बिट ट्रिकी पार्ट फॉर मी, बट देन वी आर विमेन, वी आर अष्टभुजा बोला जाता है देवी को। हमको है हाथ, 8 हाथ है, सो क्यों ना किया जाए। इफ वी हैव द पावर टू डू इट, क्यों ना किया जाए। तो आप एक टाइम मैनेजमेंट अगर आपने कर लिया है अच्छे से, ये टाइम टू टाइम ये करना, ये टाइम से ये टाइम, आप पूरा प्लानिंग कर लीजिए और उस हिसाब से अगर आप फॉलो कर ले और कंसिस्टेंसी से, ऐसा नहीं आज मैंने ये कर लिया कल मैं नहीं कर पाऊंगी। एवरी डे 20 मिनट्स 30 मिनट्स आपका जो प्लान है उस हिसाब से अगर आप कर पा रहे हो तो यू कैन अचीव एनीथिंग। एंड आई एम द क्या बोलते हैं, जीता जागता सबूत ऑफ इट कि अगर आप प्रॉपर प्लानिंग से करो। बिकॉज मैं भी काफ़ी एक्टिविटीज़ जगल कर रही थी, मेरा करियर, मेरा जॉब, फैमिलीज, बच्चा, माई सन इज़ 4 year old, तो उसको मैनेज करना, ही ऑल्सो नीड्स लॉट्स ऑफ अटेंशन, खुद का सेल्फ अटेंशन जब आप खुद की प्रेपरेशन कर पाओ। सो या बट आई थिंक टाइम मैनेजमेंट आप प्रॉपरली कर पाओ तो यू कैन अचीव इट। हाउएवर थिंकिंग एंड आंसरिंग टू द क्वेश्चन कि लोग क्या कहेंगे, सो आई वुड से एक्सक्लूड दैट, उसी पे फोकस करो जो आपको करना है।
लोग जी। कहते रहेंगे, और वही लोग जब आप कुछ अच्छा जीत जाओगे तो वो आपके लिए ताली बजाने आएंगे। क्या बात है, सही है। फिर भी अपूर्वा, मेरा ये कहना था कि जैसे कि तुमने कहा कि ऑफिस वालों ने सपोर्ट किया, बाकी रिश्तेदारों ने सपोर्ट किया, लेकिन फिर भी एक शादीशुदा लड़की के लिए तुम्हारे हस्बैंड का कितना योगदान रहा, क्योंकि घर संभालना है, बिल्कुल। बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपके बच्चे का नाम अरवन है, तो अरवन। अरवन को संभालना, उसका स्कूल, आपके में भी आप जब प्रैक्टिस करती होंगी आपको जाना पड़ता होगा, तो ये सब कैसे मैनेज होता था? बहुत अच्छा सपोर्ट रहा है। मैं कहूँगी मेरा 80% नहीं था, 80% मेरी फैमिली का सपोर्ट था, बाकी जो बचा कुचा 20% है, क्योंकि मेन मोटिवेशन आपको जो फोर्स लगता है कि यू कैन डू इट, वो Yes. अगर और किसी ने, आपके पास के लोगों ने आपको बोल दिया तो आप और आगे जाते हो। सो वो सपोर्ट हमेशा रहा है। मैनेजिंग मल्टीपल थिंग्स, तो मेरा टाइमली रिमाइंडर कि दिस इज योर प्रैक्टिस टाइम। इवन माई 4-year-old सन, वो मेरी हील्स लेके आता था, बोलता था प्लीज क्या बात। प्रैक्टिस, प्लीज आओ वॉक करिए, बिकॉज आई हैव टू डू द Yes, वॉकिंग yes. प्रैक्टिस एंड एवरीथिंग। सो यूज टू कैरी वन हील इन दिस एंड इट वाज वेरी हैवी हील्स, 5 इंचेस हील्स, तो वो लेके आता था ऐसे ऐसे, बोलते था आप चलो प्रैक्टिस कर लो आप। So even he learned that कि she is doing something which I should support, and I think learning that at a very young age is a very good thing. बहुत कि बढ़िया। मम्मी को सपोर्ट करना है, not only मम्मी, जो भी कर रहा है उसको बस सपोर्ट करते जाए। And my husband, of course, he's been rock, पूरा सपोर्ट उनका रहा है, right from filming my photographs, my first audition, everything, he was the man behind the camera. क्या And बात I है। am the one in front of the camera, so he's always there with his loudest applaud and lots of love, yeah. हाँ, क्या होता है कि जब भी कोई औरत सक्सेसफुल होती है तो उसको फेमिनिज्म का नाम दिया जाता है, लेकिन फेमिनिज्म सक्सेस तभी होता है जब उस फीमेल के पीछे कोई एक मेल खड़ा होता है। तो अपूर्वा के हस्बैंड ने तो उन्हें बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, तो मेरे ख्याल से ये है रियल फेमिनिज्म। फेमिनिज्म की परिभाषा जो आजकल लोग कहते हैं, तो मेरे ख्याल से वो सरासर गलत है। फेमिनिज्म तब सक्सेसफुल होता है जब कोई मेल उसे सपोर्ट करता है, और जब मेल उसे साथ देगा तभी फेमिनिज्म सही दिशा में जाएगा। तो मेरे ख्याल से ये बहुत बढ़िया लगा। अभी आज के एरा की अगर हम बात करते हैं, फिर भी हम जिस माहौल में रहते हैं उसमें कई दफ़ा हम लोग देखते हैं कि आजकल की औरतों में आत्मविश्वास की कमी बहुत सारी जगह पे पाई जाती है। तो तुम्हारे हिसाब से आत्मविश्वासी महिला होना कितना आवश्यक है आज की एरा में? बहुत ज़रूरी। और आपने बहुत अच्छी बोली है कि आपने नोटिस किया है कि आज आत्मविश्वास थोड़ा कम हो रहा है या कम हो रहा डगमगा है, जाता है। yes. द मेन रीजन इज कंपैरिजन। जब आप आपकी तुलना किसी और से करते हो तब आती है आत्मविश्वास पे अफेक्ट। जब आप आपके खुद पे बिलीव करो कि मैं ये अपना कर सकती हूँ, मैं ऐसी हूँ, मेरा ये मानना है, आप आपका मानना जब लेकर चलोगे तो आपका आत्मविश्वास कभी डगमगाए रहे। Very good. एंड वन मोर थिंग टू ऐड, तो मैंने भी ये कंपटीशन के दौरान देखा है, हम लोग 3000 लेडीज थी वहाँ पे, ऑल मैरिड विमेन्स, डिफरेंट काइंड्स ऑफ बैकग्राउंड्स, सबकी अपनी अलग अलग कहानी सब लेकर आई थी, सब अपनी अपनी फैमिलीज घर पे छोड़कर वहाँ आई थी, सबके अपने अपने स्ट्रगल्स थे, सब कुछ था। तो मैंने वही, अगर सब एक जैसी होती तो उसमें से लीडर चुनना या किसी को क्राउन करना वो कितना मुश्किल रहता। सब लोगों को वहाँ पे अप्रिशिएट किया जाता है कि आप आपकी यूनिकनेस दिखाइए। यूनिकनेस कब आएगी? जब आप आपके तरीके से करोगे, और जब आप आपके तरीके से सोचोगे, आपके तरीके से कुछ करोगे, तब आप यूनिक बनोगे। और आप जब यूनिक हो तो आपको वो बिलीव आएगा कि मैं ऐसी हूँ, ये मेरा मानना है, मैं ऐसा कहना चाहती हूँ, मैं ऐसा करना चाहती हूँ। और जब उसको लोग अप्रिशिएट करेंगे, जब ये सब आएगा, आपका कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ते जाएगा। तो उसके साथ अगर आप स्टिक ऑन रहते हो कि नहीं, आई हैव टू बिलीव इन माई सेल्फ, तो सारी चीज़ें धीरे धीरे हो जाएगी। ऑफकोर्स आपको बाकी का सपोर्ट धीरे धीरे आते रहेगा। फिर भी मैं कहना चाहूँगी कि एक सक्सेसफुल जर्नी रही है तुम्हारी, कि तुमने अपना स्कूलिंग कंप्लीट किया सहकार विद्या मंदिर से, उसके बाद में आपने इंजीनियरिंग किया, आपने जॉब की, एक सफल जॉब है आपकी। तो ये सब करते करते जो कठिनाइयाँ आपके जीवन में आई, तो उस लिहाज से आप बच्चों को क्या संदेशा देना चाहोगी? कि ज़िंदगी में स्ट्रगल तो होता ही है हर किसी के, लेकिन हर किसी के स्ट्रगल की परिभाषा अलग है। बिल्कुल। तो आपकी क्या रहेगी? कि आपका मैंने पूरा स्ट्रगल ही देखा है हमने जब से मैं यहाँ पर आई हूँ, तो आपकी परिभाषा क्या है आपके स्ट्रगल लाइफ की? तो अभी बच्चों के लिए तो मैं नहीं बोलूँगी कि स्ट्रगल है। योर लाइफ एट सहकार विद्या मंदिर इज़ वेरी ईजी।
इनको इतनी अमेनिटीज़ है। अगर आप चाहते हो कि आप स्पोर्ट्स में अच्छा कर पाओ, देयर सो मेनी थिंग्स दैट यू कैन डू। अगर आप चाहते हो कि आप पढ़ाई में ही कुछ अच्छा कर पाओ, लाइब्रेरीज इतनी अच्छी है, बुक्स है, पूरी दुनिया की इतनी अच्छी रेफरेंस बुक्स है, उसका रेफरेंस लेके आप आगे पढ़ सकते हो। आपके पास बेस्ट टीचर्स है। तो ड्यूरिंग स्टडीज 12th स्टैंडर्ड तक, तब तक आपको कुछ स्ट्रगल नहीं है। हाउएवर योर स्ट्रगल मे स्टार्ट once you step out of your comfort zone, but your school will prep you for all of this. All that you see, आपके असेंबली में जैसे बात करते हैं, कभी कभी आपके टीचर्स आपको कुछ बोल जाएंगे कि बेटा ऐसे नहीं ऐसे किया जाता है, तो रिमेंबर दैट थिंग। आपको शायद तब लगे कि कितनी छोटी बात बोल दी है, बट वो छोटी बात आपको 10 साल बाद याद आएगी कि ये छोटी बात कितनी बड़ी बात होती है। Exactly. So start building, start realizing how your teachers are, the way they speak, the way they communicate, वो आपसे क्या चाहते हैं, because every teacher wants best of from their students. Yes. Even the school, the management is expecting exactly the same, that every student shines brighter. Yes. And we all shine brighter by shining together. So believe in yourself. As of now, there is no struggle. However, in case ऐसा कोई struggle phase आता है where you feel that you are stuck, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है, best thing to do is reach out to someone elder. You can even reach out to your teachers, right? जैसे कभी कभी अभी हम pass out हो चुके हैं, but we reach out to our teacher for suggestions. Yeah, Sir, ऐसा है, क्या कर सकते हैं? And they are the best guidance because they have Yes. seen you in and out. And for me, I have been part of Sahakar Vidya Mandir for 12 sweet years. तो 12 साल तक सब टीचर्स को पता है अपूर्वा का लाइकिंग क्या है, किस चीज में अच्छी है, अगर दिक्कत आ रही है तो कैसे हेल्प आउट करे। सो टीचर्स आर योर बेस्ट गाइडेंस। रीच आउट। अगर आप बोलोगे नहीं तो समझेगा नहीं। आप जब अच्छे से बोलोगे, पूछोगे, तो आपको सजेशंस भी अच्छे मिलेंगे। क्या बात है। तो ये एक होता है कि घर में माँ बाप होते हैं, और माँ बाप के बाद अगर आपका कोई दूसरा मार्गदर्शक अगर कोई है तो वो अध्यापक है, और मेरे ख्याल से एक बॉन्ड बनता ही है स्टूडेंट और टीचर के बीच में, कि बच्चे आपके साथ सारी बातें शेयर कर भी जाते हैं और पूछ भी लेते हैं। तो ये एक बढ़िया रहा। लेकिन फिर भी मेरा सवाल तुमसे ये था कि ये जो मिसेस जर्नी थी, सपोर्ट्स तक ठीक था कि घर वालों का सपोर्ट था, लेकिन उसमें सबसे बड़ी चुनौती क्या थी तुम्हारे लिए? मिसेस इंडिया कंपटीशन में जब तुम गई तो सबसे बड़ी चुनौती क्या थी? क्योंकि 3000 कंटेस्टेंट वहाँ पर थे और उनमें से आपका चुनाव हुआ, तो सबसे बड़ी चुनौती क्या रही? जैसे मैंने बोला, सब कुछ साथ में मैनेज करना। बीइंग फीमेल, एक हमारा इंस्टिंक्ट होता है, हर चीज हमको अच्छी चाहिए होती है। Yes. हम कुछ भी 50-50% नहीं, एवरीथिंग नीड्स टू बी 100% फॉर अस। सो दैट वाज अ लिटिल ट्रिकी, क्योंकि मुझे मैं जॉब भी कर रही थी, तो जॉब पे लीव लेके जॉब का पूरा काम अपना खत्म करके, वो 5-6 दिन की जो मेरी छुट्टी थी, बिकॉज आई वॉज गोइंग टू दिल्ली फॉर दिस कॉम्पिटिशन, तो वो सब प्लानिंग करके देन होम मैनेजमेंट। सो लकीली माई हस्बैंड वॉज देयर, ही सपोर्टेड। घर का टेंशन नहीं था, बट देन बैक पैकिंग, आपको पैकिंग क्या करना है, एवरीथिंग मैनेजिंग दैट, एंड खुद की प्रेपरेशंस। एंड माई प्रेपरेशन बिगिन ऑलमोस्ट लाइक 1.5 साल पहले। 1.5 साल से प्रेपरेशंस चालू थी। उसके बाद 5 दिन का फिनाले था दिल्ली में, एंड ड्यूरिंग दैट 5 days आई वॉज फीलिंग वेल प्रिपेयर्ड, बट struggle was managing everything all together. But as I said, as female, I believe we are good at it. So multitasking is what I appreciate. Female should keep doing it because we are good at it. क्या बात है। तो ये भी सही है कि 19-20 नहीं होना चाहिए, बस 20 होना चाहिए। तो ये मिसाल शायद चेंज हो जाएगी कि 19-20 नहीं होना है, बस 20 ही होना है। तो ये एग्जाम्पल है अपूर्वा कि वो पूरी 20 है, वो सब कुछ करती है, सब मैनेज करती है, और सब मैनेज करके आज मिसेस इंडिया बनी है। तो आपकी ये जो मिसेस इंडिया वाली जर्नी है, तो क्राउन पाने के बाद वाली ज़िंदगी कैसी है? ओह ओके। अब तो तुम सेलिब्रिटी बन चुकी है। तो द मोमेंट व्हेन विनर्स अनाउंस हो जाते हैं, द वेरी मोमेंट आप स्टेज से नीचे उतरते हो, एंड यू कैन सी द डिफरेंस दैट यू हैव बीन टेकन समवेयर, देयर आर 50-60 people with mics, television वाले people, there's cameras, lighting, flickers, सब आप पे आ रहा है, everybody is struggling to get one bite from you. तो of course I was not ready for that. मेरी preparations तभी तक थी जब तक मेरा crowning हो रहा है. I was not aware कि नीचे उतरने के बाद भी आपका performance चालू ही रहता है. Exactly. So the show ended around at 11:30 at night. And 11:30 at night, everybody was tired. Everybody. But we were still supposed to be smiling and everything. तो मैंने तब एक चीज़ सीखी कि जब आप ये लेते हो, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आता है. You cannot say कि मैं थक गई हूँ, अब मैं नहीं कर सकती.
बराबर। एवरीबडी वॉज टायर्ड, जो नहीं जीते वो अपने अपने घर चले गए थे, द 3 विनर्स। हम लोगों के पीछे सब लोग घूम रहे थे, और तब से एक्चुअली द journey has started. I would say that was the beginning of it. That was not the end. What was I thinking? मैं समझ रही थी ठीक है क्राउनिंग हो जाएगा, चलो फिर हम लोग घर जाएंगे, सब अच्छा हम लोग जीत चुके हैं, बट नहीं, तब से रियल जर्नी मेरी स्टार्ट हुई है। सो क्राउनिंग के बाद सब कुछ चेंज हो गया है। आपको प्रेफरेंस दिया जाता है, आपकी सोच जानने के लिए आपको बुलाया जाता है। एवरीबडी वॉन्ट्स यू टू गिव बाइट्स फॉर द टेलीविजन। आपका ओपिनियन जानना होता है, आपकी जर्नी जाननी होती है, आप कैसा फील कर रहे हो जानना होता है। उसके बाद पूरी प्लानिंग। सो दैट डे आई रिमेंबर 11:30 बजे सब लोग चले गए। वो लोग नाराज थे कि नहीं जीते, बट वो लोग खुश थे कि हाँ अपूर्वा जीती है, बिकॉज मैंने काफी अच्छे दोस्त बना लिए थे। बट तब मुझे थोड़ा सा बुरा लगा था कि ये लोग अभी घर जा सकते हैं, मुझे रुकना पड़ेगा। मुझे रुकना पड़ेगा। तो अगले दिन फिर हमारा मीडिया इंटरव्यूज, हमारे फोटो शूट्स जो भी विनर्स के लिए प्लान्ड होते हैं, सो 2 दिन हमारे वहाँ एक्सटेंड हुए थे। तो बट या बदल जाता है, बट फॉर गुड। एक्सटर्नली, इंटरनली मैं अभी भी वैसी ही हूँ, सेम हूँ। इंटरनली कुछ चेंज नहीं हुआ है। मैं अभी भी घर पे खाना बनाती हूँ बहुत अच्छे से। क्या बात है। सारी चीज़ें अपनी अपनी मैं खुद करती हूँ। ये तो हम जानते हैं कि आप बहुत अच्छा खाना बनाती है, सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करती है। लेकिन सौंदर्य एक अलग बात होती है कि आप इस कंपटीशन का हिस्सा बने हो। फर्स्ट पार्ट कि आप फिजिकली दिखने में भी आप बहुत खूबसूरत हो, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैंने जितने भी कॉम्पिटिशन्स देखे हैं टीवी शोज में या वगैरह, तो उसमें बौद्धिक क्षमता भी आंकी जाती है आपकी। तो आपको क्या सवाल पूछे गए थे? हाँ, तो मुझे पहला प्रश्न पूछा था कि मल्टीटास्किंग विमेन का एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, राइट? बट इज इट अ बूट और अ कर्स? आप इसको समझते हो कि ये बहुत अच्छी ताकत है, या कि उस नाम पे आप विमेन को बस झिझा रहे हो? हाँ, तो ये एक सवाल था, और जिसका जवाब मैंने दिया था कि मैं तो पहले से मानती हूँ कि मल्टीटास्किंग विमेन कर पाती है, बिकॉज वो देवी का रूप है। Exactly. देवी अष्टभुजा होती है, उसको है 8 हाथ, तो वो 8 हाथों से बहुत अच्छा काम कर पाती है। तो मेरा वो एक विनिंग आंसर था। और थर्ड, जब टॉप 3 वो लोग शॉर्ट कर रहे थे, तब और एक सवाल पूछा था कि टुडेज एज में आप क्या फील करते हो कि लैकिंग है, यंग जनरेशन, यंग विमेन में क्या लैकिंग है, आप क्या फील करते हो? उसका जवाब मैंने दिया था कि मुझे ऐसा लगता है कि सेल्फ बिलीफ थोड़ा कम है। Exactly. Because of the comparison that happens, social media, there are multiple platforms which are impacting. Even the mirror, when you stand in front of mirror, do you see good in you, or do you just see कि मेरा ये खराब है, वो खराब है? It starts right from there. When you stand in front of mirror and when you see, oh, I feel good, मैं ऐसी ही सही हूँ, you have won. आप बस जीत गए हो। जब वो फीलिंग आपको आएगी और जब आपको लगेगा, समटाइम इसमें इवन हैपन, मुझे मिरर देखने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे पता है मैं अच्छी हूँ। भले मेरे बाल ठीक हो ना हो, कपड़े ऐसे हो वैसे हो, पर जब वो कंपैरिजन वहीं से खत्म हो जाए, जब आप आपके मिरर इमेज से कंपैरिजन बंद कर दोगे, आप जीत जाओगे। क्या बात है। आज की लड़कियां जो है, मैं अधिकतर देखती हूँ कि सोशल मीडिया की ओर ज़्यादा अट्रैक्ट है। अधिकतर अपना समय जो है वो रील्स बनाने में, इसमें व्यतीत करती है। उनके लिए तुम क्या संदेशा देना चाहोगी? मेरा मानना है दिस इज़ द पार्ट एंड पार्सल्स, बिकॉज जब हम वो एज में थे, ये इतना इम्पैक्टफुल नहीं था सोशल मीडिया, बट अभी बहुत है। तो इसको यूज़ कैसे करना है, राइट? टू व्हाट एक्सटेंट इट शुड बी यूज्ड, कितने मर्यादा उसकी, कि ये कितने मर्यादा तक सही है यूज़ करना, कब तक नहीं, वो अगर समझ आ जाए। अगर सिर्फ सोशल मीडिया पर आप हो और आपके रियल लाइफ टास्क नहीं हो पा रहे, exactly. तो दैट इज नॉट गुड, राइट? वो सेल्फ रियलाइजेशन आपको आना चाहिए। आप 20 मिनट रोज के या 1 घंटा आप अगर सोशल इन्फ्लुएंसर के लिए दे रहे हो, मीडिया के लिए, रील्स स्क्रॉल करने के लिए, रील्स बनाने के लिए, दिन का 1 घंटा, बाकी आप पढ़ाई भी कर रहे हो, बाकी आप आपका कुछ कर रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, बुक रीडिंग कर रहे हो, सो आप अगर बैलेंस रख पा रहे हो, सो दैट इज गुड। वो है जो हमको लुक फॉरवर्ड करना चाहिए। हाँ, बैलेंस इज एवरीथिंग। तो मेरे ख्याल से स्टूडेंट ने भी ये ध्यान में रखना चाहिए कि हर चीज़ की एक मर्यादा होती है, लिमिट होती है। लिमिट के बाहर तो कोई भी चीज़ नहीं होनी चाहिए, उसका खामियाजा हमें ही भुगतना पड़ता है। तो मेरे ख्याल से हर एक विद्यार्थी को ये ध्यान में रखना चाहिए कि अगर ज़िंदगी में कोई सफल होता है तो उसके पीछे बहुत सारे सैक्रिफाइसेस होते हैं। तो मेरे ख्याल से ये संदेशा है
आप सभी स्टूडेंट्स के लिए कि आप भी अपना डिजिटल टाइमिंग जो है, डिजिटल फास्टिंग बोलेंगे हम, कि डिजिटल फास्टिंग इज़ मस्ट आज की एरा के लिए, कि आप डिजिटल फास्टिंग थोड़ा करेंगे तो मेरे ख्याल से ये बहुत बिल्कुल। बढ़िया रहेगा और ये करना भी ज़रूरी है। अगर अपूर्वा को एक वर्ड में परिभाषित करना हो तो अपूर्वा क्या है? अपूर्वा ही है। मेरा नाम का मतलब होता है वन ऑफ अ काइंड, विच मीन्स यूनिक। यस। और मैं वही हूँ और वही रहना चाहती क्या हूँ। बात है। और मैं चाहती हूँ कि आप में से हर कोई ये महसूस करे कि आप भी यूनिक हो एंड यू हैव द पावर। क्या बात है। तो ये है हमारी अपूर्वा, मिसेस इंडिया 2025, जिन्हें हम आज मिले हैं, जिन्होंने सहकार विद्या मंदिर के बच्चों के लिए एक मिसाल कायम की है। हमारी ये एलुमिनी जो हमें सिखाती है कि मल्टीटास्किंग होना क्या है, ये हमें सिखाती है कि हमें किस तरीके से टाइम मैनेजमेंट सीखना है और किस तरीके से सक्सेस की ओर बढ़ना है। सक्सेस की अपनी स्टोरी अपूर्वा ने हमारे साथ शेयर की। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक ऐसे ही एलुमिनी से, उसकी सक्सेस जर्नी जानने के लिए। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और साथ ही में हमारे YouTube चैनल पॉडकास्ट वॉइस ऑफ SVM को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।